वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है, कुछ और आखिरी सवाल हम लेंगे। नवीन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, रोहतक हरियाणा से। नमस्कार नवीन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। हाँ सर, पहले तो हरियाणा में इलेक्शंस हुए, आपने वोट किया था? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका सवाल हम शामिल कर रहे हैं। पहले ये बताएं, जो फंड्स आपने बताए हैं मेल पर, क्या इनमें निवेश आपका ऑलरेडी चल रहा है? ये शॉर्टलिस्टेड है फंड्स? ये मैंने लास्ट 4 ईयर से मैं कर रहा हूँ मैडम। ठीक है। और आपने लंबी अवधि का सोचा है या फिर कुछ समय के लिए कर रहे हैं? ये 15 से 20 ईयर्स के लिए। ठीक है। आपने बताया आप नेवी में काम करते हैं सर, ये आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट का कुछ जिक्र किया है, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? एक्चुअली मेरा सर्विस हो गया, 12 ईयर्स हो गया है। ओके। तो मतलब इनिशियल बोन जो 15 ईयर्स के बाद मैं रिटायर हो सकता हूँ, 15 ईयर्स सर्विस होने के बाद। ओके। तो उसके बाद मेरा अभी 3 साल बचा 15 ईयर्स होने में, तो उसके बाद में हो सकता है कोई किसी अनदर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूंगा। ओके, यानी लगभग 3 साल के बाद आप रिटायर करेंगे इंडियन नेवी से, राइट? ठीक है। और आपने कुछ सेविंग्स भी की हैं, पीपीएफ में भी लगभग आपका जैसे मेंशन किया आपने 8 लाख रुपए का निवेश है, एसआईपी में अब तक 4 लाख रुपए आप निवेश कर चुके हैं। एग्जैक्टली आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मतलब आप दूसरी जॉब के लिए जैसे आगे ट्राई करने वाले हैं या फिर खुद से कुछ शुरुआत करना चाहते हैं? जी मेरा लॉन्ग टर्म है। एक्चुअली मेरे दो बच्चे हैं, एक 1.5 ईयर का और एक 6 ईयर की। ओके, ठीक है। तो उनकी शादी और स्टडी के लिए मैं तो वही 15 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। चलिए, एक्सपर्ट से जानते हैं कि पहले तो आपका जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो उनको कैसे लग रहे हैं, और प्लस क्योंकि आपका जो नजरिया है लंबी अवधि का ही है, उम्र भी आपकी काफी कम है, 30 इयर्स इज योर करंट एज। एग्जैक्टली आगे कैसे चलना चाहिए? बलवंत साहब, इनके फंड्स अगर देखें ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स ही मुझे दिख रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 200 भी एक लार्ज कैप फंड है, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप, ब्लैक रॉक का भी टॉप 100 फंड है। हालांकि इन्होंने मिड कैप भी कुछ शामिल करा है, आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी आई थिंक इनका फंड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको और कितना बदलाव की इसमें जरूरत होगी? प्लस इन्होंने पूछा था क्या 9500 की जो एसआईपी चल रही है ये इनको कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी ये अगर रिटायरमेंट लेंगे 3 साल बाद, वहां से एक बड़ी रकम इनको मिलेगी सरप्लस में, यानी कि जो रिटायरमेंट के लिए इनको मिलेगी 50 लाख की राशि, और मौजूदा भी इनका निवेश काफी सारा है। ऐसे में नवीन के लिए एग्जैक्टली क्या आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, पहले नवीन जी के जो फंड जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो फंड अच्छे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 3-3.5 साल बाद में ये रिटायर हो जाएंगे और उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे, और उनके 2 गोल हैं, उनके डॉटर के लिए और उनके सन के लिए। तो जो 50 लाख मिलेंगे उसमें से 20 लाख रुपए की ये एफडी कर सकते हैं, जिसपे उनको करीब 20,000 रुपए का 15 से 20,000 रुपए के आसपास ब्याज आएगा, 17,000 रुपए की इनको पेंशन आएगी। तो 32,000 रुपए में इनका ये खर्चा वगैरह आराम से चल सकता है। जहां तक जो गोल्स हैं उनके डॉटर और सन के, तो जो डॉटर का गोल है उसके लिए उनको जो 4 लाख का म्यूचुअल फंड है वो एक अलोकेट कर सकते हैं, और जो 50 लाख में से मिलेंगे उनको पैसा, उसमें से 6 लाख रुपए तो चाहे तो लमसम डाल सकते हैं, क्योंकि उनका जो पीरियड है वो लंबा है, 13 साल का है, और अगर चाहे तो वो सिप भी कर सकते हैं 25-25 हजार की। और उनके जो सन के लिए चाहिए 17 साल में 70 लाख रुपए, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 6.5 लाख रुपए, अगर 15% के हिसाब से आप एक्यूमुलेट करते हैं। तो जब भी पैसा इनको मिले तो पैसा वो जो चाहे तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में, या सिप कर सकते हैं। परंतु मेरा सुझाव रहेगा कि ये चूंकि ये उनका रिटायरमेंट का पैसा है और उनके जो गोल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है उनकी डॉटर और सन के लिए, तो जो कोई ट्रेंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो उनकी मदद ले और उनसे फाइनेंशियल प्लान, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाए, और उसमें वो उनका कैश फ्लो वगैरह कितना कम ज्यादा पड़ता है, और उसके बाद में डिसाइड करें कि जो सरप्लस फंड रहता है उनका उसको वो कहाँ इस्तेमाल करें। जैसे ये 9,500 की जो सिप कर रहे हैं वो उनको कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर उनके पास पैसा रहता है, और अगर उनको दूसरा जॉब मिलता है। आपको मैं समय काफी कम है। फंड्स आपने बताया आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज और साथ ही आईडीएफसी प्राइमरी इक्विटी, इन सभी फंड्स में आपने देखा पिछले 5 साल में किस तरह का रिटर्न इन्होंने शो किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, बेहतर होगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर की प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने सुझाव और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं एसएमएस और ईमेल के जरिए। आप हमारा पता नोट करें, moneyGuru@zmedia.slgroup.com। साथ ही आप सेव लिखकर अपना सवाल अपने नाम के साथ भेज सकते हैं 57575 पर।